नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जब अपने घर के अंदर कमरों का निर्माण करते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें पता नहीं होता है कि कमरों का निर्माण किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जब मैं विजिट करता हूं तो मैं देखता हूं कि घर के अंदर जो रूम होते हैं, जो कमरे होते हैं, उनके अंदर बहुत बड़े बड़े वास्तु दोष रह जाते हैं, जिस कारण से उस घर में जो दाम्पत्य जीवन है वो दुखी रहता है, जिस कारण से उस घर के अंदर जो सदस्य हैं वो दुखी रहते हैं, घर के अंदर जो सदस्य हैं उनमें नकारात्मकता उत्पन्न होती है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमें वास्तुशास्त्र नियमों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम घर के अंदर कमरा है और कमरे के साथ आजकल अटैच शौचालय बनाते हैं, आजकल कमरों के अंदर ही शौचालय का निर्माण करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में शौचालय हैं वो घर से बाहर होते थे और घर के अंदर शौचालय होते ही नहीं थे। लेकिन आजकल इस आधुनिक ज़माने के अंदर हम शौचालय हैं वो अपने घर के अंदर जो कमरे होते हैं उनके अंदर अटैच ही शौचालय निर्माण करने की योजना बनाते हैं, सोचते हैं और बनाते हैं। लेकिन हम यदि कुछ वास्तु नियमों को फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा जो मकान बनाने का बजट है वो उतना ही रहता है, लेकिन उसी बजट के अंदर यदि हम वास्तु अनुसार यदि मकान का निर्माण कर सकते हैं तो इससे हमारा जीवन सुखी हो सकता है। दोस्तों, यदि हमारे घर के कमरों के साथ शौचालय हमें बनवाना है तो हमारा जो कमरा है उसके हम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शौचालय बना सकते हैं। जैसे हमारा कमरा है और कमरे की जो उत्तर पश्चिम यानी जो वायव्य कोण वाली दिशा है उसके अंदर हम शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, नेतृत्व में यदि कमरा स्थित है तो उसके अंदर हम शौचालय का निर्माण कहाँ कर सकते हैं? आपके घर के नेतृत्व कोण में, यानी आपके घर के दक्षिण और पश्चिम के बीच के डायरेक्शन के अंदर यदि कमरा बना हुआ है, आपका बेडरूम बना हुआ है और उसके अंदर आप यदि शौचालय का निर्माण करना चाहते हो तो फिर आप उस शौचालय को दोस्तों नेतृत्व वायव्य कोण में यानी उत्तर और पश्चिम के बीच के अंदर आप शौचालय बना सकते हो अपने कमरे के। और इसके अलावा यदि वहाँ जगह उपलब्ध न हो तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन आप दक्षिण और पूर्वी की जो दिशा है उसके बीच में शौचालय का निर्माण कर सकते हो। दोस्तों, प्रत्येक कमरे का द्वार ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर का जो कमरे हैं उन कमरों का जो द्वार है वो दक्षिण और पश्चिम में नहीं खुले। कमरों का जो द्वार है वो उत्तर और पूर्वी दिशा में ही खुलना जरूरी होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उत्तर और पूर्वी दिशा में नहीं खोल सकते, तो ऐसी स्थिति में आप पश्चिम दिशा के अंदर द्वार खोल सकते हो। दोस्तों, कमरे के उत्तर पूर्वी दिशा में खिड़कियां की जो संख्या है वो ज़्यादा रखनी चाहिए। हमारे घर के जो कमरे हैं उसके उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर खिड़कियों की संख्या ज़्यादा रखनी चाहिए। साथ ही दर्पण और जो प्राकृतिक दृश्य वाले जो चित्र हैं वो भी हमारे कमरे के उत्तर या पूर्वी दिशा में ही हमें टांगना चाहिए, लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि कमरे के अंदर बीम है, ये एक मुख्य टॉपिक्स है वास्तु का। यदि कमरे के अंदर बीम है तो उस बीम के नीचे हमारे बिस्तर नहीं होने चाहिए। हमारे सोने की जो स्थिति है वो बीम के नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आपके जो कमरा है उसका जो ब्रह्म स्थान है उसको वो आपके बिस्तर या जो बेड है वो जगह घेरता है, वो स्थान घेर लेता है। और दूसरा, बीम के नीचे आपको अच्छी नींद भी नहीं आएगी और सोने वाले का मन भी हमेशा भय से ग्रस्त रहेगा, उनके मन में भय बना रहेगा, तो ऐसी आशंका बनी रहती है। इसलिए बीम के नीचे कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बीम के नीचे जो हृदय संबंधित रोगी है उसको तो बिल्कुल भी बीम के नीचे कभी भी शयन नहीं करना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। बीम के नीचे बैठने से हमारे ऊपर कर्ज बहुत बढ़ जाता है।
कर्ज का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो कर्ज उतारने में हमें दिक्कत होती है। इसलिए बीम के नीचे आपको शयन भी नहीं करना है और बैठना भी नहीं है यदि आपके कमरे के अंदर या आपके रूम के अंदर बीम है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें। और यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।